Hello, students. A very lovely good morning to all of you. Welcome back in your English class. Today, we will do the poem The Postman. So, every student, take out your book, The Postman. Every student, take out page number 126. Fast take out. Today, we will do the poem. आज हम क्या करेंगे? Poem. Let's start. Write down the date and see. Date 16th Feb 2021. CA day Tuesday. Write down here reading READING reading. Poem THE the POST post man postman. Postman means डाकिया. आपका पेज नंबर है बेटा 126. एवरी स्टूडेंट टेक आउट योर बुक फास्ट. पोस्टमैन मीन्स डाकिया. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी, आप सबने पोस्टमैन देखा है? डाकिए को देखा है? पोस्टमैन देखा है सबने? एवरी स्टूडेंट गिव मी द आंसर. ओके, वो हमारे लिए क्या लेके आता है पोस्टमैन? हमारा कोई लेटर है, हमारा कोई कोरियर है, या फिर हमारा कोई पुराने पत्र है, कोई भी है, वो कौन देके जाता है हमें? पोस्टमैन. पोस्टमैन में डाकिया, जो हमारे लिए डाक लाता है. पुराने टाइम में पोस्टमैन एक यूजफुल पर्सन था. पहले पुराने टाइम में जब फ़ोन नहीं था, हम किसी से बात नहीं कर पाते थे, तो हम क्या करते थे? अपनी बातें एक लेटर में लिखते थे. फिर वो लेटर क्या था, वो पोस्टमैन वहाँ तक पहुँचाता था. लेकिन आजकल क्या है, हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, चैट करते हैं, न्यू टेक्निक आ गई है. तो हम आज पोस्टमैन, आपने अब बहुत कम पोस्टमैन को देखा हुआ. लेकिन जो है पोस्टमैन इज़ अ मेन पर्सन. एक मेन पर्सन होता है जो क्या करता है, हमारी बातों को कन्वर्ट, हमारी बातों का एक मैसेंजर बनता है हमारे लिए, और हमारी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है. क्लियर स्टूडेंट? देखिए पोस्टमैन क्या करता है. देखिए, द WHISTLING whistling postman walks along. आपकी बुक में स्टूडेंट स्विंग्स लिखा है यहाँ पर, SWINGS स्विंग्स. आप स्विंग्स को कट करके स्टूडेंट यहाँ पर वॉक्स लिखेंगे, WALKS वॉक्स अलॉन्ग. द विस्लिंग पोस्टमैन वॉक्स अलॉन. विस्लिंग यानी सीटी बजाते हुए पोस्टमैन वॉक्स अलॉन. वॉक्स मीन चलना, अलॉन्ग में अकेले, वो चलता जा रहा है सीटी बजाते हुए. आपने पोस्टमैन को देखा है? पोस्टमैन की यूनिफॉर्म कैसी होती है स्टूडेंट? कैसी यूनिफॉर्म पहनता है वो? खाकी कलर की यूनिफॉर्म पहनता है ना स्टूडेंट. तो क्या है? द विस्लिंग पोस्टमैन वॉक्स अलॉन. जो इसका पॉइंट है वो हमें बता रहा है कि जो पोस्टमैन है, डाकिया है, विस्लिंग यानी सीटी बजाते हुए, वॉक्स अलॉन, वो चलता जा रहा है. हिज बैग इज, उसका जो बैग है, डीप. डीप मीन्स गहरा है, एंड वाइड और चौड़ा है. एंड उसका बैग गहरा है एंड चौड़ा है. एंड MESSAGES messages from all the world are bundled up inside. एंड मैसेजेस, और जितने भी मैसेजेस हैं, फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो मैसेजेस हैं, आर बंडल्ड अप इनसाइड, वो उसके बैग के अंदर बंडल के रूप में, बंडल बनाकर उसने रख रखे हैं. देखिए, जब पोस्टमैन है, जब डाकिया हमारे पास पोस्ट लेके आता है, तो उसका बैग कैसा है? डीप है एंड वाइड है. और जितने भी मैसेज, यानी उन डाक के ज़रिए, उन लेटर के ज़रिए जो भी मैसेज एक दूसरे को कन्वे किए गए हैं पूरी दुनिया ने, जो फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो मैसेज कन्वे होते हैं, उन मैसेज का सारे मैसेज उसके बैग के अंदर आर बंडल्ड अप इनसाइड. उनका सारा बंडल उसके बैग के अंदर है. इनसाइड मीन अंदर में. क्लियर? बोलिए. द विस्लिंग पोस्टमैन वॉक्स अलोन. The whistling postman walks alone. Everybody speak. The whistling postman walks along. His bag is deep and wide. The whistling postman walks along. His bag is deep and wide.
and messages from all the world are bundled up inside. The whistling postman walks along. The whistling postman walks along. His bag is deep and wide, and messages from all the world are bundled up inside. ये आपका फर्स्ट स्टेंजा. नाउ कम टू द सेकेंड स्टेंजा. द पोस्टमैन वॉकिंग अप आवर स्ट्रीट. द पोस्टमैन वॉकिंग यानी चल रहा है अप आवर स्ट्रीट. जो पोएट है वो कहते हैं कि वो हमारी गली में वो जो पोस्टमैन है वो वॉक चल रहा है. द पोस्टमैन इज वॉकिंग अप आवर स्ट्रीट. जो पोस्टमैन है वो हमारी गली में चल रहा है. इज वॉकिंग अप आवर स्ट्रीट. सून नाउ ही विल रिंग माई बेल. जो पॉइंट है वो कहता है सून नाउ जल्द ही विल रिंग माई बेल. वो मेरी बेल जल्दी ही, मेरी डोर बेल वो जल्दी ही बजाएगा. परहैप्स देयर विल बी अ लेटर स्टैम्प्ड. परहैप्स यानी शायद, देयर विल बी अ लेटर स्टैम्प्ड इन एशिया, कि उसमें जो है लेटर स्टैम्प्ड हो, एशिया के लेटर की स्टैम्प्ड हो. हु कैन टेल. हु मीन्स कौन, कैन टेल कौन बता सकता है. यानी जो पोएट है यानी जिसने कविता ये लिखी है वो सोच रहा है, वो कह रहा है कि जो पोस्टमैन है हमारी गली में वॉक कर रहा है, घूम रहा है, जल्दी ही वो मेरे घर की भी डोर बेल बजाएगा. पर शायद उसमें क्या हो, लेटर स्टैम्प हो. इन एशिया में जो लेटर स्टैम्प है वो लेटर स्टैम्प हो पोएट का, उसमें वो कैन टेल कि आपको कौन बताएगा. सॉरी स्टूडेंट, आपको ये पोएम इंग्लिश में लर्न करना है. ओके, तो ज़्यादा हिंदी में इसका वो नहीं है कि आपको हिंदी में इसका एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ ये कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आपको इसका हिंदी भी बता. द whistling postman walks along. His bag is deep and wide, and messages from all the world are bundled up inside. The postman is walking up our street. Soon now he will ring my bell. Perhaps there will be a letter stamp in Asia. Who can tell? Clear student? Any problem? पोएम है आपकी पोस्टमैन के बारे में. आपको इसके दोनों स्टैंजा स्टूडेंट लर्न करने हैं. एंड आपको क्या करना है बच्चा, आपके एग्जाम पास हैं तो आपको साथ के साथ लर्न करते हुए चलना है. क्लियर स्टूडेंट? योर एग्जाम इज नियर, फाइनल एग्जाम. तो सो आपको ये पोएम लर्न करते हुए चलना है. और आपको जो मैंने चैप्टर्स के डिफिकल्ट वर्ड्स दिए थे लर्न करने के क्वेश्चन आंसर, मैं उसका भी बाद में टेस्ट लूँगी क्योंकि अभी आपका सिलेबस पेंडिंग है. वन डे में आपको सारा इकट्ठा टेस्ट दूंगी, रिविजन टेस्ट. क्लियर? नाउ कम टू द बुक एक्सरसाइज एंड द पेज नंबर इज 127. देखिए, ए पार्ट है टिक द करेक्ट आंसर. आपने पोएम को रीड किया है, आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है. फर्स्ट देखिए, एवरी स्टूडेंट डू द वर्क विद मी. फर्स्ट है आपका द बैग ऑफ द पोस्टमैन इज. बैग यानी जो थैला है, बैग ऑफ द पोस्टमैन, पोस्टमैन का जो थैला है वो कैसा है, फ्रॉम एशिया या डीप एंड वाइड. कैसा है स्टूडेंट? द करेक्ट आंसर विल बी डीप एंड वाइड. तो आप इस पर टिक करेंगे. कीजिए स्टूडेंट अपनी बुक में टिक, डीप एंड वाइड. सेकेंड इज द POST पोस्टमैन डैश एज ही वॉक्स अलोन. यानी जब पोस्टमैन चल रहा है तो वो क्या कर रहा है, सिंग्स गाना गा रहा है, विशल्स या सीटी बजा रहा है. क्या कर रहा है, विशल्स, WHISTLES. टिक लगाइए स्टूडेंट बी पार्ट पर. डन. नाउ मूव टू द थर्ड. द पोस्टमैन रिंग्स द बेल ऑफ द पोएट हाउस. यानी जो पोस्टमैन है वो रिंग्स द बेल, बेल बजाता है ऑफ द पोएट हाउस. कवि जो पोएट है इस कविता का, उसके घर की, ऑन एन आइसक्रीम कार्ड या आइसक्रीम कार्ड की. किसकी बजाता है बेल? ऑफ द पोएट हाउस. तो टिक द ए पार्ट. क्लियर स्टूडेंट?
एंड आपकी बुक में बी पोर्शन है स्टूडेंट, देखिए सर्कल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट ब्रॉट बाय द पोस्टमैन, यानी उनको आपको सर्कल करना है अपनी बुक में। देखिए ये जो पोस्टमैन नहीं लाता, ठीक है, पेज नंबर 127 एंड 128 ये आपको कंप्लीट करना है अपनी बुक में। क्लियर? बी पार्ट ऑफ पेज नंबर 127 का बी पार्ट एंड पेज नंबर 128 जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, हेल्प द पोस्टमैन पुट द मेल इनटू द रेड लेटर बॉक्स, यानी बी एंड सी पार्ट आप लोगों को कंप्लीट करना है। क्लियर? आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड बच्चा नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? अगर आपको लिटरेचर पोर्शन में कोई भी डाउट है या आपका कोई वर्क पेंडिंग है, नहीं आपने दोनों चैप्टर्स में कुछ भी कंप्लीट किया है, ये पोएम मैंने आज आपको कराई है, ये कंप्लीट कर लीजिए। बच्चा किसी का भी बेटा कोई भी वर्क पेंडिंग है, प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कि मैम माय वर्क इज़ पेंडिंग एंड कंप्लीट द वर्क, क्योंकि स्कूल ओपन हो गए हैं। मे बी आपके एग्ज़ाम स्कूल में हूँ, फाइनल एग्ज़ाम आपको इस बार प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम देना पड़े, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ना हो, पूरा एक पेपर आपके पास आए। सो बच्चा प्लीज़ बी रेडी, अभी से ही आप लोग स्टडी पे फोकस करेंगे तब आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो आप एमसीक्यू करते आए हैं, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे। लेकिन आपको अपनी तैयारी अभी से ही करनी है कि आपको प्रिपेयर होना है कि अगर हमें एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से देना पड़ा तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है बच्चा। क्लियर बेटा? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, आप फ्री हैं, मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। क्लियर? ओके बेटा, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर बच्चा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।